नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी एक स्लीपिंग पार्टनर है और ए वर्किंग पार्टनर है। ए 5,000 रुपया और बी 6,000 रुपया निवेश करता है। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% निकाल लिया गया और बाकी उनकी पूंजी राशि के अनुपात में विभाजित किया गया। 880 रुपये के लाभ में दोनों का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि बी जो है एक स्लीपिंग पार्टनर है और ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है। देखिए स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या होता है पार्टनरशिप में। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि पूंजी में, व्यापार में अपना पूंजी लगा के वो व्यापार में छोड़ दिया, व्यापार का प्रबंधन में वो काम नहीं कर रहा है और ए जो है अपना पूंजी भी लगाया है और साथ साथ क्या कर रहा है, उस व्यापार के प्रबंधन में काम भी कर रहा है। यानी व्यापार का प्रबंधन का जो 12.5% निकाला जा रहा है लाभ का, वो लाभ का 12.5% किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। क्योंकि ए जो है क्या है, वर्किंग पार्टनर है और बी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। यानी एक पैसा लगाने के साथ साथ क्या कर रहा है, काम भी कर रहा है। यानी उस काम का जो पैसा निकाला जा रहा है 12.5% वो किसे मिलेगा, ए का मिलेगा, ए को मिलेगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें जो शेष राशि बच रहा है लाभ का, जो शेष राशि 12.5% निकालने के बाद बच रहा है और उस राशि को जो दोनों के पूंजी के रेशियो में हम बांट रहे हैं, हमें उस राशि को निकालना है। दोनों का अलग अलग राशि कितना मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं जो टोटल लाभ है। टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ जो है 880 रुपया है। टोटल लाभ कितना है, 880 रुपया है। और इस 880 रुपये का जो प्रबंधन के लिए कितना निकाला जा रहा है, 12.5%। यानी 12.5% 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, 1/8। 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी 880 का 1/8 निकाल लिया गया और शेष राशि बच गया। तो शेष जो राशि बचेगा वो कितना हो जाएगा, हम 880 का 1/8 अगर निकालेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 110 बार में 8 से। यानी इस 880 में से क्या निकल जाएगा, 110 रुपये निकल जाएगा। 110 रुपया किसके लिए निकल गया, प्रबंधन के लिए। यानी हम इसमें से माइनस कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 770 रुपया हो जाएगा। शेष राशि कितना बच गया, 770 रुपया। ये 770 रुपया किस में बटेगा, ए और बी के पूंजी के रेशियो में बटेगा। अब देखिए ए और बी का जो पूंजी है, ए का पूंजी कितना है, 5,000 रुपया है और बी का जो पूंजी है वो कितना है, 6,000 रुपया। हम यहां से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:6। यानी ए को अगर इस शेष राशि में से 5 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 6 यूनिट। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। और यहां हमारा शेष टोटल कितना बच क्या रहा है, यहां शेष बच रहा है टोटल 770 रुपया। यानी इस 11 यूनिट का जो वैल्यू होगा, इस 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 770 रुपया होगा। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 70 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 70 रुपया। हमें क्या निकालना था, दोनों का अलग अलग निकालना था। हमें दोनों का अलग अलग निकालना था। 1 यूनिट अगर 70 रुपये के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 70 में 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 350 रुपया। और 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 70 में 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 रुपया। कितना हो गया, 420 रुपया। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि जो शेष राशि बचेगा लाभ का, उसमें ए और बी का अलग अलग हिस्सा हमें निकालना था। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछता कि उस लाभ में से ए को टोटल कितना राशि मिलता, तो ए को कितना मिलता, 350 ये और 110 रुपया जो वो काम करने के लिए वर्किंग पार्टनर है। यानी काम करने के लिए 12.5% जो लाभ का निकाला जा रहा था वो भी किसे मिलता, ए को मिलता। यानी ए को यहाँ कितना मिल जाता, यहाँ ए को मिल जाता 460 रुपया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था जो शेष लाभ है उस लाभ का अलग अलग हमें हिस्सा निकालना था कि ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि बी एक स्लीपिंग पार्टनर है, ए वर्किंग पार्टनर है, ए
5,000 और बी 6,000 रुपये निवेश करते हैं। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का 12.5% निकाल लिया गया और बाकी उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया गया। 880 रुपया के लाभ में दोनों का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? दोनों का लाभ का हिस्सा निकालना है। देखिए टोटल लाभ कितना हो रहा है? 880 रुपया। इस 880 रुपये का 12.5% निकाल लिया गया। 12.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। यानी 880 का 1/8 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 110 रुपया। यानी 880 के टोटल लाभ में से 110 रुपया व्यापार प्रबंधन के लिए निकाल लिया गया। और ये व्यापार का प्रबंधन का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए वर्किंग पार्टनर है और बी क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। तो देखिए यहाँ शेष राशि कितना बच गया? 770 रुपया। ये 770 रुपया किसमें बटेगा? उनके पूंजी के रेशियो में बटेगा। उनके पूंजी के रेशियो में बटेगा। अब देखिए उनका पूंजी दिया हुआ है। ए का पूंजी कितना है? 5,000 रुपया और बी का पूंजी कितना है? 6,000 रुपया। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा? 5:6। यानी शेष राशि का अगर ए को 5 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 6 यूनिट। यानी टोटल कितना हो गया? 11 यूनिट। लेकिन यहाँ शेष राशि टोटल कितना है? 770 रुपया। यानी 11 यूनिट 770 रुपये के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 70 रुपये के बराबर। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 350 रुपये के बराबर। और 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 420 रुपये के बराबर। यानी उस शेष राशि में से ए को कितना मिल जाएगा? 350 और बी को कितना मिल जाएगा? 420। अगर हमसे ये पूछा जाता कि ए को उस लाभ में से टोटल कितना मिलता तो ए को टोटल कितना मिलता? ये 110 रुपया वर्किंग पार्टनर रहने की वजह से उसे क्या मिलता है? 110 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा था, हमसे लाभ का हिस्सा यानी दोनों का जो लाभ है ये तो उसके काम करने की मजदूरी मिल रहा है। ये उसे पूंजी का लाभ तो नहीं मिल रहा है, उसे काम करने का मजदूरी मिल रहा है 110 रुपया। लेकिन लाभ का हिस्सा कितना है? ए का 350 रुपये है और बी का कितना है? 420 रुपये है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी क्रमशः 50,000 रुपये और 60,000 रुपये की साझेदारी में प्रवेश करते हैं। सी एक्स महीना बाद 70,000 रुपया का योगदान देकर जुड़ता है और बी वर्ष के अंत से एक्स महीना पहले व्यापार छोड़ देता है। यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो बी है, बी क्या कर रहा है? सी जो है एक्स महीना बाद व्यापार में आ रहा है। सी एक्स महीना बाद व्यापार स्टार्ट होने के एक्स महीना बाद 70,000 रुपया पूंजी के साथ सी व्यापार में आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया जो बी है, बी वर्ष खत्म होने से एक्स महीना पहले, वर्ष खत्म होने से एक्स महीना पहले व्यापार छोड़ देता है। और हमें जो है लाभ का रेशियो दिया हुआ है। हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल लें, अगर हम समय का रेशियो निकाल लें तो हम एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए जो है पूरे समय के लिए व्यापार में है, यानी ए पूरे 12 महीना के लिए है। अगर हम वहाँ से समय का रेशियो निकाल लें तो हम एक्स का वैल्यू वहाँ से आसानी से बता पाएंगे। चलिए सबसे पहले तो हम पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं। जो पूंजी का रेशियो है, पूंजी का रेशियो कितना है? पूंजी का रेशियो है ए का कितना है? 50,000 रुपया। ए का कितना है? 50,000 रुपया। बी का कितना है? 60,000 रुपया। और जो सी है, सी का कितना है? 70,000 रुपया। सी का कितना है? 70,000 रुपया। देखिए यहां से हमारा 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, बच क्या गया? 5:6:7। हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में लाभ का रेशियो दिया हुआ है। लाभ का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है? लाभ का रेशियो दिया हुआ है ए का लाभ अगर 20 यूनिट है तो बी का कितना है? 18 यूनिट और सी का कितना है? 21 यूनिट। देखिए हमें पूंजी का रेशियो पता चल गया, लाभ का रेशियो दिया हुआ है। हम यहां से समय का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए अगर हमें समय दिया होता था, पूंजी दिया होता था, तो हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते थे? पूंजी गुने समय करके। यानी जो लाभ का रेशियो होता है, लाभ का रेशियो क्या होता है? लाभ का रेशियो होता है पूंजी गुने समय। तो हमें यहां क्या निकालना है? हमें समय का रेशियो निकालना है। तो समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो होगा लाभ बटा पूंजी। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का जो रेशियो हो जाएगा लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। यानी हमें समय का रेशियो निकालना है।
समय का रेशियो, यहाँ से क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा पूंजी, यानी लाभ में हम पूंजी से भाग देंगे, यानी हम इस 20 में 5 से भाग देंगे तो ए, बी और सी, यहाँ से हमारा तीनों का समय निकल के आ जाएगा। अगर हम 20 में यानी हम लाभ में पूंजी से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। 20 में हम 5 से भाग देंगे यानी ए को कितना समय लग रहा है, 4 यूनिट। बी को यानी हम 18 में 6 से भाग देंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, 3 यूनिट। और हम 21 में 7 से भाग देंगे, सी को कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट। अब देखिए ए जो है व्यापार में पूरे साल के लिए बना हुआ है, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें पता है कितना है, 12 महीना है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 महीना है। 4 यूनिट का वैल्यू अगर 12 महीना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 महीना। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 महीना। 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 9 महीना। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि व्यापार में जो सी है x महीना बाद शामिल हो रहा है और बी जो है व्यापार साल खत्म होने से x महीना पहले व्यापार छोड़ रहा है। तो सी का पूंजी कितना समय के लिए लगा, 9 महीना के लिए। बी का पूंजी कितना समय के लिए लगा, 9 महीने के लिए। यानी हमारा यहाँ से x का वैल्यू, x कितने के बराबर निकल के आ गया, x निकल के आ गया 3 महीना के बराबर। x क्या है, x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 3 महीना। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी क्रमशः 50,000 रुपये और 60,000 रुपये की साझेदारी में प्रवेश करते हैं। सी x महीना बाद 70,000 रुपये का योगदान देकर जुड़ता है और बी वर्ष के अंत से x महीना पहले व्यापार छोड़ देता है। यदि वे 20:18:21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों का पूंजी दिया हुआ है, ए बी सी का हमें पूंजी दिया हुआ है, हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है समय दिया हुआ कि 1 साल के लिए ये व्यापार चल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो सी है व्यापार में x महीना बाद इंटर कर रहा है और बी जो है व्यापार खत्म होने से x महीना पहले व्यापार को छोड़ रहा है। तो हमें x का वैल्यू निकालना था। तो अगर हम यहाँ से समय का अगर हम रेशियो निकाल लें, हमें क्वेश्चन में ये तो पता है कि बी जो है पूरे साल के लिए अपना पैसा लगा रहा है, यानी बी कितने समय के लिए लगा रहा है, पूरे 12 महीना के लिए। तो अगर हम समय का रेशियो निकाल लें तो हम वहां से x का वैल्यू बता पाएंगे, क्योंकि हमारा वहां से निकल के आ जाएगा कि b का पूंजी कितने महीने के लिए लगा, c का पूंजी कितने महीने के लिए लगा, वहां से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम समय का रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। हमें जो है पूंजी पता है, पूंजी का रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया, 5:6:7। लाभ का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हो कि 20:18:21। अब हमें क्या निकालना था, समय का रेशियो। देखिए अगर हमें पूंजी पता होता था, समय पता होता था, तो हम लाभ कैसे निकालते थे, लाभ निकालने के लिए, लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी में समय से गुना करते थे। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, समय का रेशियो, यानी लाभ इक्वल टू पूंजी गुने समय करते थे। तो यहाँ हमें समय निकालना है, तो हम समय कैसे निकालेंगे, अगर लाभ में हम पूंजी से भाग दे देंगे, लाभ के रेशियो में अगर हम पूंजी के रेशियो से भाग दे देंगे तो हमारा समय का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए लाभ का रेशियो कितना है, 20:18:21 और समय का पूंजी का रेशियो कितना है, 5:6:7। तो हम इसमें भाग दे देंगे, यानी 20 में 5 से भाग देंगे, कितना निकल के आ गया, 4 यूनिट समय लगेगा ए को। और हम इस 18 में 6 से भाग देंगे, कितना यूनिट समय लगेगा, 3 यूनिट। और इस 21 में 7 से भाग देंगे, कितना यूनिट सी को लगेगा, 3 यूनिट समय लगेगा। अब देखिए हमारा समय का रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:3:3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये तो पता है कि ए पूरे साल के लिए अपना पैसा लगा रहा है, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 महीना। तो 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 3 महीने के बराबर। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 9 महीना। यानी जो 9 महीना हो गया, यानी पूरे साल के लिए व्यापार चला था। और बी का कितना समय निकल के आ गया, 9 महीना। 9 महीना तक बी जो है व्यापार में बना हुआ है, यानी व्यापार खत्म होने से, साल खत्म होने से पहले कितना महीना पहले छोड़ रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि x महीना पहले छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ हमारा क्या निकल के आया कि 3 महीना पहले छोड़ रहा है, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 3 महीना। हमारा आंसर क्या है, 3 महीना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपया, 6,000 रुपया तथा 4,000 रुपया निवेश करते हैं। ए को कार्य संभालने के लिए 30% कुल लाभ में से दिया जाता है तथा बाकी राशि को निवेशित धन राशि के आधार पर बांटा जाता है। वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी से 200 रुपया अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ बताएं। देखिए हमें क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बाकी राशि बच रहा है, 30% निकालने के बाद जो बाकी राशि बच रहा है
उनके निवेशित धनराशि के आधार पर बांटा जा रहा है, यानी निवेशित धनराशि के रेशियो में बांटा जा रहा है। यानी ए, बी और सी द्वारा निवेशित धनराशि का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ए कितना राशि निवेशित कर रहा है 5,000 रुपया, बी कितना कर रहा है 6,000 रुपया और सी कितना कर रहा है 4,000 रुपया। यहां से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 5:6:4। अगर देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि ए को कार्य संभालने के लिए कुल लाभ का 30% निकाल के ए को दिया जा रहा है, तो हमारा जो लाभ का रेशियो निकल के आता, लाभ का रेशियो क्या निकल के आता 5:6:4 निकल के आता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को जो है कुल लाभ का 30% निकाल के दिया जा रहा है, यानी बी के लाभ में से भी 30% का कमी होगा, सी के भी लाभ में से 30% निकाल के ए को दिया जाएगा। तो देखिए यहां हम सबसे पहले ए और बी सी का अगर हम रेशियो निकाल लेंगे लाभ का, तो कितना हो जाएगा, ए का अगर 5 यूनिट मिलना चाहिए था और बी को कितना मिलना चाहिए था 10 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्यापार संभालने के लिए जो टोटल लाभ है उसमें से 30% निकाल के ए को दिया जा रहा है, यानी बी को जो भी लाभ मिलना चाहिए था, बी को जो लाभ मिलना चाहिए था उसमें से भी 30% निकाला जाएगा। यानी इस 10 का 30% निकालेंगे, 10 का 30% अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 का 30% कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 का 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी इस 10 में से 3 निकाल के किसे दे दिया जा रहा है, ए को दे दिया जा रहा है। यानी ए को कितना मिल जाएगा 8 यूनिट मिल जाएगा और यहाँ कितना बच गया, बी और सी का कितना बच गया 7 यूनिट बच गया। यानी ए को अगर 8 यूनिट मिल रहा है लाभ में से, तो बी और सी को कितना मिल रहा है 7 यूनिट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए को बी तथा सी से 200 रुपया अधिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमारा कितना अधिक मिल रहा है 1 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया कि जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट किसके बराबर है 200 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है 200 रुपये के बराबर है। हमें क्या निकालना था, हमें टोटल लाभ निकालना था। हमें क्या निकालना था, टोटल लाभ निकालना था। तो हमारा टोटल लाभ क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल लाभ हो जाएगा 8 यूनिट और 7 यूनिट कितना हो जाएगा 15 यूनिट। यानी 15 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपये है, तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा, हम 15 में 200 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 दूना 30 पे 00, यानी हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3,000 रुपये। टोटल लाभ कितना होता 3,000 रुपये का टोटल लाभ होता। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 3,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपया, 6,000 रुपया तथा 4,000 रुपये निवेश करते हैं। ए को कार्य संभालने के लिए 30% कुल लाभ में से दिया जाता है तथा बाकी राशि को निवेशित धनराशि के आधार पर बांटा जाता है। वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी से 200 रुपया अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ बताएं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टोटल लाभ हो रहा है, जो कुल लाभ हो रहा है, उस कुल लाभ में से ए को कार्य संभालने के लिए क्या किया जा रहा है 30% निकाल के दिया जा रहा है, और जो शेष लाभ का राशि बच रहा है उस शेष लाभ के राशि को उनके पूंजी के रेशियो में बांटा जा रहा है। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि कार्य संभालने के लिए 30% ए को निकाल के दिया जा रहा है, तो जो वहाँ लाभ का रेशियो बढ़ता, लाभ जो बढ़ता ए बी सी में, वो कैसे बढ़ जाता, उनके पूंजी के रेशियो में, यानी 5:6:4 के रेशियो में बढ़ जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि जो टोटल लाभ हो रहा है उस टोटल लाभ का 30% निकाल के ए को दिया जा रहा है कार्य संभालने के लिए। यानी जो लाभ मिलना चाहिए था बी को और सी को, अब क्या हो रहा है कि 30% कम मिल रहा है, पहले की अपेक्षा 30% कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कार्य संभालने के लिए ए को 30% निकाल के दिया जा रहा है, यानी बी में से भी 30% का कमी होगा और सी में से भी 30% का कमी होगा। अब देखिए अगर ये चीज़ हमें नहीं दिया होता कि 30% निकाल के दिया जा रहा है, तो हमारा रेशियो क्या होता 5:6:4, लेकिन क्वेश्चन में दिया हो कि 30% निकाल के दिया जा रहा है। अब देखिए ए और बी सी का हम देख लेते हैं। अगर ए को 5 यूनिट मिलता तो बी और सी को कितना मिलना चाहिए था 10 यूनिट, लेकिन 10 यूनिट बी और सी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से 30% निकाल के किसे दिया जाना है, ए को दिया जाना है। अगर 10 का हम 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी इस 10 में से 3 यूनिट निकाल के किसे दिया जाना है, ए को दिया जाना है। यानी ए को कितना मिल जाएगा टोटल लाभ में से 8 यूनिट, और बी और सी को कितना मिल जाएगा 7 यूनिट। यहाँ बी और सी से ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है 1 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है
कि ए को वर्ष के अंत में बी और सी से 200 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी इस एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 200 रुपया है। तो हमें क्या निकालना था, कुल लाभ। कुल लाभ कितना होगा, 8 यूनिट और 7 यूनिट यानी 15 यूनिट। 15 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, एक यूनिट 200 के बराबर है, तो 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3000 रुपये के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए, बी तथा सी किसी साझेदार में क्रमशः 12,000 रुपया, 15,000 रुपया तथा 18,000 रुपये निवेश करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है तथा लाभ का 15% हिस्सा लेता है। यदि बी को 8500 रुपया कुल लाभ के रूप में मिलते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि ए सक्रिय साझेदार होने के कारण उसे कुल लाभ का 15% हिस्सा दिया जा रहा है, तो जो हमारा कुल लाभ होता, कुल लाभ किस में बढ़ता, इनके पूंजी के रेशियो में बढ़ता। तो इनका पूंजी का रेशियो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, A/B/C का रेशियो कितना हो जाएगा, ए का कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, बी का कितना है 15,000 रुपया और सी का कितना है, सी का जो है 18,000 रुपया। यहां से हम ये 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं और क्या से काट सकते हैं, हम इसे 3 से काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। यानी अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि ए के सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 15% दिया जा रहा है, तो जो कुल लाभ होता किस रेशियो में बढ़ता, 4:5:6 के रेशियो में बढ़ता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हो कि ए जो है एक सक्रिय साझेदार है जिसके कारण कुल लाभ का 15% उसे दिया जा रहा है, यानी बी का भी 15% निकाल के दिया जा रहा होगा, सी का भी 15% निकाल के दिया जा रहा होगा। अगर हम इस 5 का 15% निकालने जाएंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो हम इस रेशियो में कुछ ऐसे संख्या से गुना कर लेते हैं ताकि इसका 15% निकालना हमें आसानी हो जाए। तो हम इस रेशियो में 20 से गुना कर लेते हैं, यानी हमारा रेशियो हो जाएगा 80:100:120। यानी इस 100 का भी 15%, इस 100 का 15% निकाल के किसे दिया जाएगा, ए को, और इस 120 का भी 15% निकाल के किसे दिया जाएगा, ए को। अगर 100 का 15% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 15, और 120 का अगर हम 15% निकालेंगे, हम 15 में 12 से गुना करेंगे कितना होगा 180, यानी ये 1800 हो जाएगा। 1800 में हम 100 से भाग देंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा 18। यानी अब हमारा रेशियो, जब हमें सक्रिय साझेदार होने के कारण 15% निकाल के देना है, तो लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो इस 120 में से 18 माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 102, और इस 100 में से 15 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 85, और यहाँ ए को कितना मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा 80 प्लस का 15 प्लस का 18, हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 80 और 15 कितना हो गया 95, 95 100 और 100 13 कितना हो गया 113। यानी ए को कितना मिलेगा 113 यूनिट, बी को कितना मिलेगा 85 यूनिट, और सी को कितना मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा 102 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी को कितना मिल रहा है, बी को जो मिल रहा है 8500 रुपये मिल रहा है, यानी इस 85 यूनिट का वैल्यू कितना है 8500 रुपये है। 85 यूनिट का वैल्यू कितना है 8500 रुपये है। तो हमें क्या निकालना था, ए का हिस्सा, यानी इस 113 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 113 यूनिट का वैल्यू, यानी हम इस 85 में 100 से गुना किए हैं, तो इस 113 में भी 100 से गुना करेंगे, यानी 113 में हम 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया 11,300 रुपया। यानी ए को उस लाभ में से टोटल कितना मिलेगा 11,300 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी तथा सी किसी साझेदार में क्रमशः 12,000, 15,000 तथा 18,000 निवेश करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है तथा लाभ का 15% हिस्सा लेता है। यदि बी को 8500 रुपया कुल लाभ के रूप में मिलते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी को जो टोटल लाभ है उसमें से बी का जो हिस्सा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8500 रुपया मिल रहा है, और हमें तीनों का पूंजी दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए जो है एक सक्रिय साझेदार है जिसके कारण कुल लाभ का 15% उसे दिया जा रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि कुल लाभ का उसे 15% दिया जा रहा है, तो जो लाभ का रेशियो होता, लाभ का रेशियो क्या होता, पूंजी का रेशियो लाभ का रेशियो हो जाता। क्योंकि हमें यहाँ समय मेंशन तो है नहीं, तो जो पूंजी का रेशियो है वो हमारा लाभ का रेशियो हो जाता। यानी लाभ का रेशियो क्या होना चाहिए था 4:5:6 होना चाहिए था।
लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि ए एक सक्रिय साझेदार है जिसके कारण टोटल लाभ का उसे 15% दिया जा रहा है। टोटल लाभ का उसे पहले 15% दिया जा रहा है, यानी अगर टोटल लाभ का 15% दिया जा रहा है, यानी बी का जो लाभ मिलना चाहिए था उसमें से भी 15% का कमी होगा, सी को जो लाभ मिलना चाहिए था उसमें से भी 15% का कमी होगा। यानी अगर हम इस 5 का 15% निकालने जाएंगे तो पॉइंट में हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में कुछ ऐसे नंबर से गुना कर लेते हैं ताकि हमें 15% निकालने में पॉइंट ना आए। तो हम इसमें 20 से गुना कर लेते हैं। इस रेशियो में 20 से गुना कर लेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 80:100:120। यानी इस 100 का, यानी बी का भी 15% किसे मिल जाएगा, ए को, और इस सी का भी 15% किसे मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। यानी इस 100 का 15% कितना हो गया, 15 रुपया, और इस 120 का 15% कितना हो जाएगा, 18। यानी यहाँ सी को कितना मिल जाएगा, 120 में से 18 निकल गया, कितना हो गया, 102 यूनिट, और बी को मिल जाएगा इस 100 में से 15 यूनिट निकल गया, कितना बचा, 85 यूनिट, और ए को कितना मिल जाएगा, 80। तो उसे मिलना ही चाहिए था, लेकिन ये 15 और 18 क्या मिल रहा है, सक्रिय साझेदार होने के कारण, यानी 15 और 18 मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 113 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में बी का जो है लाभ का हिस्सा दिया हुआ था, बी का कितना दिया हुआ था, 8500 रुपया, और यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 85 यूनिट। यानी 85 यूनिट किसके बराबर है, 8500 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर। तो 113 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 11,300 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या होगा, 11,300 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 1,25,000 रुपया एवं 85,000 रुपये निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं मुनाफे का 60% दोनों में बराबर विभाजित किया जाएगा तथा बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज माना जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 800 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो व्यवसाय में कुल मुनाफा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, व्यवसाय का कुल मुनाफा ज्ञात करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यवसाय में जो मुनाफा होगा उसका 60% दोनों में बराबर बटेगा। जो 40% होगा उसे पूंजी का ब्याज मान के, और पूंजी के रेशियो में, पूंजी का ब्याज तो पूंजी के रेशियो में ही बटेगा। तो जो 40% में जिसका पूंजी ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा मिलेगा। तो हम सबसे पहले ये जो 800 रुपये मिल रहा है, इस 40% के वजह से जो 40% पूंजी के रेशियो में बट रहा होगा उसी में एक को 800 रुपये ज़्यादा मिल रहा होगा। यानी हम सबसे पहले पूंजी का रेशियो निकालेंगे। एक का पूंजी कितना है, 1,25,000 रुपया, और दूसरे का पूंजी कितना है, 85,000 रुपया। यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा, हम 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये जाएगा 25 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में। यानी एक व्यक्ति को अगर 25 यूनिट मिल रहा है उस 40% का, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 17 यूनिट। यानी यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है, 8 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 8 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, 800 रुपया। यानी इस 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 800 रुपया है। तो जो एक यूनिट का वैल्यू होगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 100 रुपया। और ये जो 40% है, टोटल 40% कितना हो जाएगा, यहाँ कितना मिल रहा है, एक व्यक्ति को 25 यूनिट और दूसरे व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 17 यूनिट। यानी हम इसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25 10 35, 35 7 क्या हो गया, 42। यानी 42 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 42 यूनिट। एक यूनिट अगर 100 रुपया है तो 42 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 4200 रुपया। किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 4200 रुपये के बराबर। यानी हमारा 40% का वैल्यू निकल के आ गया कि 4200 रुपया है। हमें क्या निकालना था, टोटल लाभ निकालना था। टोटल लाभ क्या होगा अपने आप में, 100%। हमें 40% का वैल्यू पता चल गया कि क्या है, 4200 रुपया है। यानी 40% किसके बराबर है, 4200 रुपये के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसे 4 से भाग देंगे, 40 से भाग देंगे, एक जीरो कट जाएगा। फिर हम 4 से भाग देंगे, ये जाएगा एक बार में, जीरो आएगा 5 बार में। यानी एक यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया, 1% किसके बराबर निकल के आ गया, 105 रुपये के बराबर। तो 100% यानी टोटल लाभ किसके बराबर निकल के आ जाएगा। हम इस 105 में अगर 100 से गुना करेंगे, हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा। हम यहाँ 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,500 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10,500 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 1,25,000 रुपया एवं 85,000 रुपये निवेश करते हैं
एवं इस बात पे सहमत होते हैं मुनाफे का 60% दोनों में बराबर विभाजित किया जाएगा तथा बचे हुए मुनाफे को पूंजी का ब्याज माना जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 800 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो व्यवसाय में कुल मुनाफा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? व्यवसाय का कुल मुनाफा ज्ञात करना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मुनाफा मिल रहा है उसका 60% दोनों में बराबर बट रहा है, यानी वहां तो दोनों का बराबर होगा, तो वहां से हमारा एक दूसरे से यानी ज्यादा या कम हमें नहीं पता चलेगा। जो 40% है, 40% किस में बटेगा? 40% को हम क्या मान रहे हैं? पूंजी का ब्याज मान रहे हैं। तो जो पूंजी का ब्याज होगा, पूंजी का ब्याज किस में बटेगा? जिसका पूंजी ज्यादा होगा उसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, जिसका पूंजी कम होगा उसे कम ब्याज मिलेगा। यानी जो 40% है, 40% पूंजी के रेशियो में बटेगा। अब देखिए पूंजी का रेशियो हमारा क्या है? पूंजी का रेशियो यानी एक का पूंजी 1,25,000 है और दूसरे का क्या है? 85,000 है। यहां से रेशियो निकालेंगे, कितना निकल के आ गया? 25:17। यानी एक को अगर उस 40% का अगर 25 यूनिट मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? 17 यूनिट। यानी कितना ज्यादा मिलेगा? एक से दूसरे को कितना ज्यादा मिल रहा है? 8 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना क्या दिया हुआ है कि 800 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू क्या है? 800 है। तो एक यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया? 100 रुपये के बराबर। और हमें क्या निकालना था? हमें कुल मुनाफा निकालना था। और यहाँ जो पूंजी के रेशियो में बट रहा है, ये कितना बट रहा है? 40%। मुनाफा का 40% बट रहा है। तो अगर हम यहाँ से इस 25 यूनिट और 17 यूनिट को जोड़ेंगे, यानी 42 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा? 40% के बराबर। यानी 42 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक यूनिट अगर 100 रुपया है तो 42 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4200 रुपये के बराबर। ये हमारा 4200 रुपया लाभ का कितना परसेंट के बराबर है? 40% के बराबर। यानी 40% अगर 4200 रुपया है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? हम यहाँ 40 से भाग देंगे, एक जीरो चला जाएगा। फिर हम इसे 420 को अगर हम काटेंगे 4 से, ये कितने बार में जाएगा? 105 बार में। यानी 1% का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 105। तो हमें क्या निकला था? कुल लाभ। कुल लाभ यानी 100% का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 10,500 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।